बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। अभी सत्संग योग का पाठ हम लोगों ने सुना सुषुम्ना ध्यान के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और हम लोगों के लिए बहुत काम का विषय है। इस स्थिति में अपने को लाने के लिए हम लोगों को बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। सुषुम्ना ध्यान है क्या? दोनों इंगला पिंगला के बीच में जो धारा है उसको सुषुम्ना कहते हैं, ऐसा संत महात्मा लोग बोलते हैं, ऐसा ये बोलते हैं। अब सुषुम्ना ध्यान का इतना ज्यादा महत्व है कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16 अंश भी नहीं है। एक चीज तो ये हुई, दूसरी ये हुई कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। मतलब यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो वाला कभी कुछ नहीं हुआ। इन दोनों विषयों पे, माने दोनों सेंटेंसों पे हम लोगों को बहुत गहरा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद पाठ हुआ साधना में सफलता कैसे, तो वो भी जो है बहुत सुंदर है। हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद परम पुरुष सर्वेश्वर की अनुकंपा से सच्चे गुरु मिलने के बाद, मनुष्य शरीर मिलने के बाद यदि हम लोग मन साधना नहीं करते हैं तो हम लोग अपने को नुकसान के गड्ढे में गिराते हैं। अभी आगे और भी हम लोगों ने पढ़ा, क्या शक्ति विराजमान है ललाट के मध्य भाग में, नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है और ललाट के निचले भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सब चीजों का सार यही आया कि हम लोगों को ध्यान योग में आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान योग में आगे बढ़े तो कैसे बढ़े? हम लोगों को ध्यान योग में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को अपने मन रूपी चादर को धो लेना पड़ेगा और जो है हम लोगों को पिंड में जो हम लोग
अनाज वस्तु डालते हैं उतना ही डालना पड़ेगा जितने की आवश्यकता हो। हम लोगों को खान पीन अत्यंत शुद्ध रखना पड़ेगा। खान पीन शुद्ध रखने से हम लोगों को कहावत आई है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इस स्थिति को हम लोग खान पान को बहुत जगह बहुत बढ़िया से कंट्रोल कर लें तो हमारा पेट स्वतः प्रतिदिन साफ हो जाएगा। पेट साफ होने से बीमारी बहुत कमती आएगी। बीमारी बहुत कमती आने से आपको साधन में बैठने में सफलता मिलेगी। साधन में बैठने से यदि आप 3 घंटे साधना में बैठते हैं, साधना में यदि बहुत देर तक बैठते हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावना रहती है। मिलने की संभावना रहती है। तो हम लोगों को साधना में सफलता के लिए हम लोगों को माने शुरू शुरू में अ, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इन पांचों पापों को जड़मूल से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। इसको यदि हम जड़मूल से नहीं उठाड़ेंगे तो हम साधना में सफलता पाना बहुत मुश्किल है। फिर हम लोगों को जगत पीठ दे भागरी की व्यवस्था बनानी चाहिए। जगत पीठ दे भागरी का मतलब है जग से मुंह मोड़ लेना चाहिए और अपने भक्ति कार्य में लगे रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जगत से मुंह मोड़ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ तन काम में मन राम में। अब जैसे आप अपने नित्य के जो कर्म है करते रहिए, लेकिन जो भजन भेद दिया गया है उसको भी साथ साथ याद रखते रहिए। इस स्थिति में होने से आपके आम और गुठली के दाम दोनों आपको मिलेंगे। आपको इतना सुख महसूस होगा कि आप जो है माने बहुत ही ज्यादा सुखी महसूस करेंगे। इसके बाद आपको मैंने जैसे बताया, तुलसी यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान। यह तन जो है खेत है। मन वचन और कर्म से अपने स्थिति में अपने को संभालते हुए, किसी की निंदा स्तुति ना करते हुए, अपने को संभालते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी की भी कोई खराबी देखने का प्रयत्न मत कीजिए, अच्छाई देखिए। प्रत्येक इंसान के ऊपर उसमें अच्छाई और खराबी दोनों का संयुक्त भाव रहता है। लेकिन आपका चिंता क्या है? आपका चिंता होना चाहिए कि उसकी केवल अच्छाई को देखें। अच्छाई को देखने से आपके धारणा में भी अच्छाई ही जन्म लेगी। बुराई को देखना काइंडली छोड़ दें। इसके बाद हम लोग आते हैं, तुलसी यह तन खेत है। इसके बाद मन रूपी चादर को धो डालिए। मन रूपी चादर कैसे धुलेगी? मन रूपी चादर जाप और ध्यान से धुलेगी। माने जितना देर ज्यादा आप जाप और ध्यान शुद्ध मन से करते रहेंगे, उतने समय उतने जल्दी ही मन रूपी चादर आपकी धुल जाएगी। मन रूपी चादर को धोना कहना आसान है, धोना बहुत कठिन है। क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये जो है आपको सारे ही सारे दोष जो हैं मतलब आपको गड्ढे में डालने वाले हैं। मन जो है के दो भाग होते हैं, एक पिंडी मन, एक ब्रह्मांडी मन। पिंडी मन तो आपको गड्ढे में डालता ही डालता है। ब्रह्मांडी मन की स्थिति में आप अपनी स्थिति को बनाने का प्रयत्न करें तो कम से कम वो तो गड्ढे में नहीं डालेगा, वो आपको अच्छाइयों के तरफ ले जाएगा। जब आपका मन ब्रह्मांडी मन हो, उसमें आप जो है
ध्यान कीजिए, कितना सुख आपको मालूम होगा। इसकी माने क्या कहूं कि कल्पना भी बड़ी अच्छी बात है। इस सुख से बहुत लोगों ने इसमें सत्संग में जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने ब्रह्मांडी मन का सुख देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए ब्रह्मांडी मन के अंदर में ही रह कर ध्यान साधना की गति को आगे बढ़ाते रहें। देखिए, ये ध्रुव सत्य है कि जो संसार से आया है उस सभी को संसार से जाना होगा। एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बांधे जात जंजीर। एक तो सिंहासन पे चढ़ करके जाता है और एक बंधे जात जंजीर जो है, ये स्थिति होती है। यमराज जब आपको लेने आएगा तो आप लोग हम लोगों को ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम लोग सुषुम्ना में अपना ध्यान लगा सकें। सुषुम्ना में ध्यान लगा सकने से यमराज की औकात नहीं है कि हमको जो है वो ले जा सकेगा। इसलिए जब यमराज आए, अपना सुषुम्ना ध्यान में यदि गुरु महाराज की कृपा रही और अपना भी प्रयत्न रहा तो जो है वो सुषुम्ना में ध्यान लगाते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, सफलता के लिए 5 चीजों की आवश्यकता है: कर्ता, क्षेत्र, साधन, डेडिकेशन और प्रभु कृपा। अब इनमें से जब आप 4 चीजों मिल जाएंगी तो प्रभु कृपा आपको अपने आप मिल जाएगी। हम यदि कर्ता उचित हैं, क्षेत्र भी अनुकूल है, लेकिन साधन विहीन है तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता ठीक है, क्षेत्र भी अनुकूल है, साधन से संपन्न है, तो डेडिकेशन अगर नहीं होगा तो भी सफलता नहीं मिलेगी। हम कर्ता अनुकूल है, साधन सहित है, और क्षेत्र भी अनुकूल है और डेडिकेशन भी है, तो सफलता अपने आप मिलेगी। ये ये सब जगह लागू होता है, लेकिन इस पर विशेष लागू होता है। कुछ लोगों को, एक दो लोग को तो मैं जानता हूं जिन्होंने सफलता के लिए अपना जप में लगे रहे और अपना काम भी करते रहे,